वैकुंठ धाम की जय। जय। परम पावनी माँ गंगा मंदाकिनी का दर्शन और उन्हीं के तट पर खड़े हुए दिव्य माँ का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकृति का दर्शन करते हुए मुझे एक बहुत सुंदर हनुमान जी की लीला याद आई। उनका एक छोटा सा प्रसंग याद आया है कि भाईचारा आजकल भारत में और ये बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय। भाईचारा भाईचारा, आखिर भाई क्या है? भाई किसे कहते हैं? क्या एक माँ से दो संतान जन्म लेती हैं उसे भाई कहा जाता है? नहीं, उसे सहोदर भ्राता कहा जाता है। तो भाई क्या है? मेरे गुरुदेव कहा करते थे, बोले बेटा भाई उसे कहते हैं जो विपत्ति के समय में भय का हरण करे, उसको भाई कहा जाता है। और इसका प्रमाण रामचरितमानस में मिलता है। श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने इसका उदाहरण भी पेश किया है। लंका में जब गए, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर छुपे। पेड़ में ही क्यों छुपे? चाहते तो अशोक वाटिका के चारों तरफ बड़े बड़े सोने के खंभे कंगूरे थे, उसमें कमल के पुष्प आदि बने थे, एक एक पंखुड़ी में एक एक हनुमान बैठ सकते थे, आराम से बैठ सकते थे, लेकिन नहीं, पेड़ में। ऐसा क्यों? हनुमान नाटक में वर्णन आता है कि हनुमान जी पेड़ में इसलिए छुपे। हनुमान जी के विषय में कहा गया है कि तरु भय पिता पत्त भय भाई। मानो तरु भय पिता पत्त भय भाई, तरु पल्लव मह रहा लुकाई। हनुमान जी ने अपना पेड़ों को पिता समझा, उनको सम्मान दिया और पत्तों को भाई बनाया। वही तो छांव देते हैं। तो जो विपत्ति के समय में, क्योंकि जब बंदर बारिश में धूप में आदि में जब परेशान होते हैं तो वृक्षों में प्रकृति में जाकर के छुपते हैं, अपने आप की रक्षा करते हैं। तो ये संदेश मानो हनुमान जी महाराज देना चाह रहे हो। तो बताओ, उन्होंने तो पेड़ों को भी, पत्तों को भी, उनसे भी रिश्ते बनाए, उनको भी किसी को पिता किसी को भाई कह रहे हैं। और हम हैं कि आपस में भाई भाई होने के बाद भी बस भाईचारे का नाम लेते हैं। भाईचारा है नहीं। इसलिए प्रेम करना सीखें, अपने आप से प्रेम करें, प्रकृति से प्रेम करें, सब लोगों से प्रेम करें, सब जीवों से प्रेम करें। ये भाईचारा तभी बनता है, ऐसे नहीं बनता। तो मुझे बहुत आनंद आया इन्हीं शब्दों के साथ में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।